नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम जो मिठाई बनाने जा रहे हैं ये हम सूजी से बना के तैयार करेंगे। तो इस मिठाई को आप जब आपका मीठा खाने का मन हो तो बना के तैयार कर सकते हैं। इसका जो स्वाद है वो एकदम हट कर के आता है। तो सूजी की आपने कई मिठाइयाँ बनाई होंगी, सूजी का हलवा भी बनाया होगा, लेकिन आप एक बार इस मिठाई को ज़रूर बना के देखिएगा। ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई रखेंगे और आधा कटोरी यहाँ पर देसी घी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी अभी डाल दिया, थोड़ा सा बचा के रखा है। तो इस मिठाई को अगर आप देसी घी में बनाएंगे तब ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो घी को पहले गर्म कर लेंगे और एक कटोरी इसमें सूजी डालेंगे। तो सूजी बारीक या मोटी वाली जो भी आपके पास है उसको ले सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम पूरा घी से बनाते हैं तब इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप घी से बनाएंगे तो जो आपकी मिठाई है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। तो सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। तो सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो जब हम सूजी को भूनेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो सूजी की जो मिठाइयाँ बनती हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और सूजी की मिठाइयाँ झटपट बन करके तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इनमें। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनते जाएंगे। तो सूजी को भूनने में आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनिएगा। अगर आप तेज़ गैस पर भूनेंगे तो जो सूजी आपकी वो अच्छे से नहीं भुनेगी। तो धीरे धीरे सूजी का कलर चेंज होने लगा है। तो अभी इसको थोड़ा सा और भूनेंगे हम। तो सूजी को भूनने में करीब आपको 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो 10 मिनट में जो सूजी आपकी वो अच्छे से भुन जाएगी, लेकिन गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिएगा। जितना अच्छी तरीके से आप सूजी की भुनाई कर लेंगे मिठाई भी आपकी उतनी ही अच्छी बन करके तैयार होगी। तो धीरे धीरे जो ऑयल था वो भी निकलने लगा है। तो नीचे कढ़ाई में घी दिखने लगेगा आपको धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इसको चलाएँगे तो ये घी छोड़ने लगेगी सूजी। तो जो मैंने आपको घी दिखाया था अभी मैंने उतना ही घी डाला था, बाकी जो घी बचा है उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे, बिल्कुल भी सूजी को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो जो सूजी है वो जल जाएगी। तो इसलिए छोड़िएगा मत, लगातार चलाते हुए भूनिएगा। तो सूजी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब हम सूजी को भूनते हैं। तो धीरे धीरे जो सूजी थी हमारी वो नीचे तले को छोड़ने लगी है। तो इसका थोड़ा सा कलर और चेंज करेंगे। सूजी का जो कलर है वो एकदम बढ़िया हो गया है। तो बस इतना ही सूजी को भूनेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सूजी को गैस से नीचे उतार लेंगे। तो जो कढ़ाई थी हमारी वो गर्म है, तो इसलिए सूजी को थोड़ी देर हम कढ़ाई में चला के ठंडा कर लेंगे। अगर गर्म कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो सूजी है वो नीचे जल जाएगी। तो जब गर्म कढ़ाई में इस तरीके से चला लेंगे तो सूजी और अच्छी तरीके से सिक जाएगी। और सूजी को पंखे के नीचे ठंडा करने रख देंगे। तो जब तक सूजी ठंडी होगी तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे बर्तन में हम 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो जितना हमने सूजी ली थी उतना ही हम चीनी लेंगे और पानी भी डाल देंगे। और चीनी और पानी को चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो इसके लिए आपको चाशनी वगैरह बना के तैयार नहीं करनी है, हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद करीब 4 से 5 मिनट और पकाना है आपको मीडियम फ्लेम पर। तो एक चिपचिपी सी इसकी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसमें तार वगैरह नहीं लाना है। तो जो सूजी थी हमारी वो भी ठंडी हो गई है। तो इसके बाद इसमें आधा कटोरी यहाँ पर हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर जब आप डालें तो सूजी को एकदम से ठंडा कर लीजिएगा तभी डालिएगा। अगर आप गर्म सूजी के अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे तो जो मिल्क पाउडर है वो आपका जल जाएगा। तो इसलिए सूजी को बिल्कुल ठंडा करके ही मिल्क पाउडर डालिएगा और अच्छे से मिल्क पाउडर को मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे जिससे कि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना पड़े। तो मिल्क पाउडर डालने से जो मिठाई है हमारी वो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है, मावा वाला फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो हलवा वगैरह तो आपने सूजी का कई बार बनाया होगा, लेकिन एक बार आप इस मिठाई को भी बना के देखिएगा। तो अभी हम चीनी को देख लेते हैं। तो चीनी थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसके बाद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो करीब 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो जो एक चिपचिपी सी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। जैसे हम हाथों पे ऑयल रगड़ते हैं तो जैसे हमें लगता है, या शहद वगैरह रगड़ते हैं तो जो ऐसे चिपचिपा लगता है उस तरीके की आपको चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। तार वगैरह नहीं लाना है, अगर तार ले आएंगे तो जो मिठाई आपकी वो सख्त हो जाएगी। तो इसलिए तार मत लाइएगा, हल्की सी चिपचिपी चाशनी इसकी बना के तैयार करेंगे। उसके बाद जो सूजी वाला मिश्रण था उसको रख देंगे और जो चाशनी हमने बना के तैयार की उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लगातार चलाते हुए उसको पकाते जाएंगे। तो धीरे धीरे जो सूजी है वो चाशनी को एब्जॉर्व करने लगेगी और जो पेस्ट है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप लोग मीडियम रखिएगा, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और बहुत ही जल्दी जो सूजी है वो फूल जाएगी और जो पेस्ट है आपका गाढ़ा होने लगेगा। तो अभी हमने 1/4 कटोरी घी डाला था, लेकिन आप देख सकते हैं
कि जो मिठाई है उसके अंदर कितनी अच्छी साइन आ रही है। और जो बाकी घी बचा था उसको भी थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में डाल देंगे। तो जब हम इस तरीके से ऊपर से घी डालते हैं तो मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ऐसा लगेगा आपको कि आपने इसमें कितना सारा घी डाला है। लेकिन यहाँ पर हमने पूरा आधा कटोरी घी का ही इस्तेमाल किया है। 1 कटोरी सूजी में हमने आधा कटोरी ही घी लिया है। लेकिन जो मिठाई है हमारी वो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें हलवे जैसा टेस्ट आएगा, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल भी हलवे जैसा टेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही अलग तरीके की आपकी मिठाई बन करके तैयार होगी। तो जो घी बचा था वो मैंने 2 बार में पूरा डाल दिया और इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि नीचे पैन को नहीं छोड़ने लग जाता। तो धीरे धीरे जो पेस्ट है पैन को छोड़ने लगा है और हल्के हल्के इसमें झाग भी दिखने लगे हैं। तो बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो इस तरीके से जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। उसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो हलवा वगैरह तो हम सूजी का बनाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी अलग अलग तरीके की रेसिपियाँ भी बनाएं तो अच्छा लगता है घर में लोगों को खाना। तो जो पेस्ट था पैन को छोड़ने लगा। तो बस अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इतना ही पकाएंगे। अगर ज़्यादा पका देंगे तो जो मिठाई आपकी वो सख्त हो जाएगी। तो इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और किसी भी घी लगे हुए बर्तन में इसको सेट करने के लिए डाल देंगे। तो आप चाहें तो बटर पेपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। जो मिठाई थी हमारी वो आसानी से निकल आएगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चिकनाहट है। तो बर्तन में बस घी लगा देंगे और इसको डाल देंगे और डालने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर सेट करने के लिए रखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आप ये सूजी की मिठाई एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो बच्चे वगैरह को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरीके से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसको ढक करके रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब भी आप इसको सेट होने के लिए छोड़ें तो ढक करके रखिएगा। तो करीब 2 से 3 घंटे में जो मिठाई है आपकी वो सेट हो जाएगी। और सेट होने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जो मिठाई थी हमारी वो अच्छे से सेट हो गई है और कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो इसमें हमने कोई भी कलर वगैरह नहीं डाला है। इसको पलट करके प्लेट में निकाल लेंगे। पीछे से ऐसे दबाएंगे तो आराम से निकल आएगी। और देखिए कितना सारा घी लग रहा है। तो जितना मैंने आपको घी दिखाया था उतना ही घी इसमें डाला है। इसको पलट के सीधा कर लेंगे और छोटे छोटे पीस में काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तो इस तरीके से इसको काट के तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप मिठाई को ज़्यादा पका देंगे पेस्ट को तो जो आपकी मिठाई है वो थोड़ा सख्त हो जाएगी। तो इसलिए जब आपका जो पेस्ट है कढ़ाई को छोड़ने लगे तो उसके बाद ही आप लोग इसको नीचे उतार के सेट कर लीजिएगा। तो देखिए सूजी की हमारी नई तरीके की मिठाई बनकर के तैयार है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।